वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। परिसीमन के विरोध में डीएमके का विरोध प्रदर्शन। लोकसभा में डीएमके समेत विपक्ष का हंगामा जारी है। हंगामे के चलते लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। परिसीमन के विरोध में टी शर्ट पहनकर आए थे डीएमके सांसद और स्पीकर ने सांसदों को, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टी शर्ट पहनकर विरोध डीएमके सांसदों की तरफ से किया गया और स्पीकर ने सांसदों को टी शर्ट उतारकर आने को कहा, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। उसके बाद जो है कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। दरअसल आपको बता देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि परिसीमन से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी की भी सीटें नहीं घटेंगी, लेकिन डीएमके समेत दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं वो इस बात को लगातार उठा रही हैं। पहले सुनिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है। से देख रहा हूं कि माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं, सदन के नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सदन में स्पष्ट रखा है नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहाँ आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा, अगर आप कहते हैं टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई। चलिए कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं इस खबर पर। कुमार गौरव, जब गृह मंत्री आश्वासन दे चुके हैं कि सीटें कम नहीं होंगी, तो डीएमके और तमाम जो दक्षिण भारत की अन्य पार्टियां हैं वो इतना विरोध इस मामले का क्यों कर रही हैं परिसीमन का? देखिए, इसकी सीधी वजह यह है कि जो नियम होता है 2026 में जो परिसीमन एक तरह से डेट है कि उस वक्त परिसीमन होना है, वो जनसंख्या के आधार पे होना है, यानी कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उस लिहाज से लोकसभा क्षेत्रों को तोड़ा जाएगा। और दक्षिण भारत में सबसे पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति इस देश में चली थी और उसमें सभी राज्यों से आग्रह किया गया था कि जनसंख्या नियंत्रण एक तरह से सरकारी स्तर पर ही प्रजनन दर को कम करना है ताकि बैलेंस बना रहे। दक्षिण के राज्यों का ये कहना है कि उन्होंने सरकार की नीति को अपनाया और उनके राज्यों में, दक्षिण के जो तमाम लगभग सभी राज्यों में प्रजनन दर 1.7% के आसपास है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जाए तो वहां प्रजनन दर 2.5% से ज्यादा है। तो जनसंख्या के आधार पर जब डिलिमिटेशन होगा तो दक्षिण भारत के राज्यों को डर है, खासकर तमिलनाडु को डर है कि उनकी जो वर्तमान लोकसभा सीटों की संख्या है उसमें 8 सीटों की कटौती हो जाएगी जनसंख्या के हिसाब से। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि 15 लाख की आबादी पे एक लोकसभा सीट अगर आप फिक्स करते हैं तो फिर इसी लिहाज से अगर हर जगह यही नियम फॉलो होगा तो दक्षिण भारत के राज्यों को, जिसमें कि और दक्षिण भारत के अलावा उड़ीसा और पंजाब जैसे राज्यों को भी लोकसभा सीटों का नुकसान होगा। यह मानना है दक्षिण भारत की लगभग सभी पार्टियों का, जिसमें डीएमके सबसे ज्यादा एग्रेसिव है और वो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि सीटों का नुकसान ना हो। गृह मंत्री कह चुके हैं, लेकिन जब जनसंख्या के आधार पर चूंकि अभी तक डिलिमिटेशन एक कानून के तहत रोका गया है, तो अब डीएमके चाहती है कि वो जो रोक है डिलिमिटेशन को, उसको संविधान संशोधन करके आगे बढ़ा दिया जाए। नहीं तो 1971 की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर डिलिमिटेशन का प्रोसेस आगे बढ़े, जिससे कि राज्यों को नुकसान नहीं होगा। आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में लगभग 150 सीटों का इजाफा हो जाएगा। तो ये डर लगता है डीएमके और दक्षिण भारत की पार्टियां जो है वो कहती हैं कि ये एक तरह से राजनीतिक तख्ता पलट का प्रयास होगा केंद्र सरकार की तरफ से 2026 में जो डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के आधार पर होगा। ठीक है, देखिए कुमार गौरव ने समझाया कि क्यों ये विरोध हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक इसी खबर के साथ, फौरन लौटेंगे।